सबसे पहले थाई का निशान लगेगा। इस मेथड से अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको बता रहा हूं। आप इसी स्टेप्स को फॉलो करके अगर आप कटिंग करेंगे तो रिजल्ट जो है वो आपको 100% अच्छे ही मिलेंगे। और आप मुझे शाबाशी लिख देना कमेंट में, गुड लिख देना, नाइस लिख देना, जो आपके मन की इच्छा हो वो आप जरूर लिखें। अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। और अगर कोई डाउट आ गया है आपको तो वो भी आप लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं यहां पर अपने व्यूअर्स को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारे चैनल का उद्देश्य केवल और केवल कुछ लोगों को अगर कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं है, तो हमारे चैनल का उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि इस हस्तकला के काम को थोड़ा आगे लेकर जाना। और अगर हम अपने इस काम में अगर कुछ कामयाब हो भी जाते हैं तो इस बात पर हमें बहुत गर्व होगा और आप लोगों का साथ चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ लोगों को सीखने को मिल रहा है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलते हैं कटिंग टेबल पर। फ्रेंड्स, ये पेंट का कटिंग है और कपड़े को आपने इस तरह से बिछाना है कि कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ रहेगा और उल्टी साइड बाहर की तरफ, यानी कि मार्किंग जो है वो उल्टी साइड पे होगा। सबसे पहले मैं आपको इसके साइज से रूबरू करा देता हूं। तो ये क्रॉस पॉकेट पेंट है, पीछे एक लूप बटन पॉकेट आएगा, आगे हुक्स आएंगी, नीचे तुरपाई होगा। लंबाई है इसका 38 इंच, कमर है इसका 38.5 इंच, हिप है इसका 41 इंच, बॉटम यानी कि मोरी से है ये 15 इंच और थाई से यानी कि जांग से है 26.5 इंच तैयार रखना है हमने। और इसका जो क्रॉच लेंथ है वो है 10.5 इंच और इसका इन सीम लंबाई है 26.5 इंच। तो इसी साइज के हिसाब से मैं कटिंग करूंगा और डिटेलिंग में कोशिश करूंगा एक एक चीज जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। तो सबसे पहले हमने जो है वो अपने एल स्केल को, ये जो किनारा पट्टी है इसके पैरेलल एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पे रख लेना है और ऊपर की तरफ हमने सबसे पहले एक 90 डिग्री का लाइन जो है वो इस तरह से लगाना है ताकि ऊपर की लेयर जो है कपड़े का वो सीधा हो जाए। ठीक है। अब जैसे ये जो शख्स हैं जिनका मैं पेंट कटिंग करना जा रहा हूं, इनका हल्का सा पेट है, तो फ्रंट जो है वो यहां से मुझे जो है वो डाउन कितना करना है, वो मुझे करना है 1 इंच, क्योंकि मैंने बताया इसका हल्का सा पेट है तो 1 इंच तक मुझे यहां से डाउन जो है वो करना पड़ेगा। और यहां से इसी लाइन से, ये जो मैंने सीधा लाइन का ये पॉइंट बनाया था, यहां से 1 इंच मेजरमेंट टेप को ऊपर जाने देना है और यहां से हमने इसकी लंबाई जो है वो 38 इंच के ऊपर मार्क कर लेनी है और 3 इंच जो है वो नीचे कपड़ा छोड़ेंगे, वो जो अंदर कपड़ा फोल्ड होता है नीचे तुरपाई में। और यहां से इसका जो क्रॉच लेंथ है उसका निशान लगेगा हमारा 10.5 इंच के ऊपर। और इस तरह से हम इन सीम को भी चेक कर सकते हैं। इसमें एक चीज और है, चाहे आप जब साइज लेते हैं ना पेंट का, तो उसमें अगर आप इन सीम का साइज जो है अगर आप ले लो तो हम बॉटम से लेंथ जो है उसको लगाने के बाद ये जो बॉटम है यहां से इन सीम का निशान लगाएंगे तो हमारा जो क्रॉच लेंथ है यानी कि आसन है वो अपने आप निकल जाएगा, है ना। इन सीम का निशान आ गया तो बाकी पोर्शन जो है वो हमारा आसन बन जाएगा। ठीक, ये जो हमारा इन सीम है ये 26.5 और इसका आधा कर लिया हमने 13.25 इंच और 13.25 से हमने 2.5 इंच ऊपर जो है एक निशान लगाना है। ये आ जाएगा हमारे घुटने का निशान। क्लियर, नी पॉइंट का। अब यहां पर भी हमने स्ट्रेट 90 डिग्री का इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना है और जो नी पॉइंट है यहां पर भी हमने 90 डिग्री का लाइन जो है ये लगाना है। और एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो अपर पार्ट के पॉइंट्स होते हैं ये 90 डिग्री की लाइंस ही लगती हैं। केवल और केवल जो बॉटम का पार्ट होता है ये कभी भी 90 डिग्री पर नहीं लगता है। इसको आपने 2 सूत या 3 सूत यहां पे निशान लगा के एल स्केल को इस तरह से घुमा देना है, हल्का सा टेढ़ा कर देना है। ये लाइन नीचे की तरफ इस तरह से
तिरछा जाएगा। क्लियर? इसमें दो चीजों के फायदे हो जाते हैं, और पहला फायदा मैं आपको जरूर बता देता हूं, वो ये है कि ये पार्ट जब हम नीचे रखेंगे तो इन सीम में किसी तरह का खिंचाव जो है वो नहीं रहता है। और दूसरा, जब हम इसको बैक के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कपड़ा हल्का सा मूव करने के लिए, सेटिंग बनाने के लिए, वो एडजस्टमेंट करने के लिए हमारे हेल्पफुल हो जाता है। अब यहां पर ये जो हमारा पॉइंट था, यहां से हमने आधा इंच कपड़ा जो है वो छोड़ देना है किनारा पट्टी से, और यहां पर हमारा ये जो निशान है ये होगा हमारा थाई के हिसाब से। मैं इसका कटिंग नहीं करने जा रहा, इसका कटिंग करने जा रहा हूं मैं हिप के हिसाब से। ठीक है, तो हिप है हमारा 41 इंच, 41 का चौथा हिस्सा कर लिया हमने। ठीक है, वो आ जाएगा हमारा, और उसमें 2.5 इंच हमने प्लस कर देने हैं, तो वो हो जाएगा हमारा 13.25 इंच। तो 13.25 इंच के ऊपर हमारा ये निशान जो है ये इस तरह से लग जाएगा। और यहां से 1.5 इंच अंदर हमने फ्लाई का निशान लगाना है, और यहां से हमारा 6.5 से 1 सूत कम ये हमारा आ जाएगा हमारा सेंटर का निशान। ठीक है, यहां से आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, और यहां से भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट का सेंटर पॉइंट आ गया। अब ये जो हमने फ्लाई का निशान लगाया है, यहां से हमारा ये जो लास्ट किनारा पार्ट है ये यहां पे आ रहा है हमारा 11.5 और 1 सूत। यहां पर भी हमने 11.5 और 1 सूत के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है, ताकि ये लाइन जो है ये हमारा सीधा हो जाए। क्लियर? अब यहां से हमने केवल और केवल आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है, यहां से आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है पहले, और उसके बाद हमारा यहां से ये जो कमर है ये है 38.5 इंच, 38.5 का चौथा हिस्सा हो गया 9.5 और 1 सूत, उसमें 1 इंच प्लस कर देना है, तो वो हो जाएगा हमारा 10.5 और 1 सूत। और यहां से 1.5 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगेगा, ये आ जाएगा हमारा क्रॉस पॉकेट का। क्लियर? अब ये जो हमारा पॉइंट हमने मार्क किया था, ये हमने किनारा पट्टी तक चेक करना है कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 7.25 इंच के ऊपर। अब यहां पर भी हमने 7.25 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है, और यहां बॉटम पर भी हमने 7.25 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है, और एक निशान हमारा ऊपर कमर के ऊपर भी आ जाएगा 7.25 इंच के ऊपर। इस पॉइंट्स को आपस में आप इस तरह से स्केल से जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको ज्वाइन करके बता देता हूं। ये हमारा पॉइंट जो है ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। क्लियर? इससे क्या है कि ये जो बीच का हमारा सेंटर पार्ट है, जो हमारी ट्राउजर का, वो जो फैब्रिक का लेयर है वो भी सीधा हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। क्लियर? अब हमारा सबसे पहले यहाँ पे निशान आ जाएगा हमारी बॉटम का। तो बॉटम है हमारा 15 इंच, तो 15 का आधा हो गया 7.5, और 7.5 का आधा हो गया हमारा 4.25 इंच। तो 4.25 इंच हमने इस लाइन से इस तरफ चले जाना है, और 4.25 इंच ही हमने इस तरफ आ जाना है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। जो लोग बिगनर्स हैं, जो इस मेथड के साथ पहली बार कटिंग कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा डिटेलिंग में समझ में आ जाए। यहां से हमने बॉटम को टच करते हुए अपनी शेप पट्टी को बिठा देना है। इसको हमने पहले इस तरह से, फिर स्केल के साथ उस तरह से कभी मत करना। उससे क्या है कि जब आप प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के टाइम पे दिक्कत आ जाएगा, है ना, वो नहीं बैठेगा, यहां से फूल जाता है वो। अगर आप पेंट बनाने वाले हैं, कारीगर हैं आप, और मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप समझ गए हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। अब यहां से हमने शेप पट्टी को रखते हुए कपड़े की लेयर के साथ जिस तरह से बैठे उस तरह से हमने बिठा देना है। और बॉटम का ये जो हमने नीचे कपड़ा छोड़ा था, ये लाइन कभी सीधा नहीं जाता, ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 सूत जो है ये बाहर की तरफ निकालना पड़ता है। अब हमने इस लाइन को शेप पट्टी की इस साइड से हमने ड्रॉ किया है। अब शेप पट्टी को इस तरफ से घुमा लिया जाएगा, और इस तरफ भी हमने इसी तरफ से हमने ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, इसको टच करते हुए बॉटम के साथ इस तरह से मिला देना है। ठीक है? अब नीचे भी हमने 1.5 सूत जो है वो बाहर की तरफ निकालना होगा। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा स्टेप, ये जो हमारा शेप पट्टी होता है, इसको मैं यहां से 9 इंच के ऊपर रखता हूं, और यहां पर हल्का सा केवल हमें कर्व चाहिए, वो आप इस तरह से लगा सकते हैं, केवल हल्का सा। स्केल से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर
अगर आप इस तरह से करेंगे तो ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। क्लियर। अब हमारा यहां से ये जो हमारा कमर का ये कोना है, यहां से लेके यहां तक हमने शेप पट्टी को पकड़ लेना है और शेप पट्टी को आपने धीरे 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 इस तरह से आगे करना है। और नीचे वाला लाइन जो है, ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ पहले, ये जब तक छुप ना जाए इस तरह से हमने इसको आगे बढ़ाते जाना है। और जहां पे हमें केवल हल्का सा दिखे वहीं से आपने इस कर्व को आगे इस तरह से बढ़ा देना है। ठीक है, इस तरह से अगर आप करेंगे तो पॉकेट के नीचे का ये जो पार्ट होता है, यहां से पैंट जो है साइड को फूलेगा नहीं, एकदम प्रॉपर जो है आपकी थाई की फिनिशिंग के साथ जो है वो बैठेगा। अब हमारा ये जो मैंने बताया था कि इस पर्सन का थोड़ा सा पेट है, उसके लिए हमें यहां से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट के साथ शेप पट्टी की हेल्प के साथ ही इस तरह से ड्रॉ करना है, ताकि हल्का सा यहाँ पे एक जो है वो कर्व बन जाए। ये बेनिफिट होता है इसको बनाने का। वो क्या बेनिफिट होता है कि जब पैंट बन जाएगा और वो पर्सन पहनेगा तो बेल्ट के नीचे पहनने के बाद जब पेट का प्रेशर पड़ेगा ना, तो आप देखो बेल्ट के नीचे ना हल्का सा फोल्ड आ जाता है। अगर आप कटिंग के टाइम पे इस तरह से कर्व में कटिंग करेंगे और ये पार्ट निकाल देंगे आप, तो क्या है कि फिनिशिंग फ्रंट से भी जो है वो एकदम साफ दिखेगा। अब यहां से हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमारी ये जो आपका पॉकेट होता है, क्रॉस पॉकेट, उसका निशान लगाना। वो लगेगा हमारा 7.25 इंच के ऊपर इस तरह से। और यहां पर भी आपने शेप पट्टी का ही इस्तेमाल करना है। और शेप पट्टी को यहां पर इस तरह से नहीं रखना, ज्यादा गहराई में नहीं बनाना, नहीं तो पॉकेट यहां से फूल जाएगा। शेप पट्टी को हल्का सा आपने आगे कर देना है और इस तरह से आपने जो है वो हल्का सा केवल कर्व देना है यूं करके। क्लियर। इससे ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी और ऑटोमेटिकली जो है पॉकेट जो है वो साथ में बैठ जाएगी। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैं ये वाला कर्व जो है वो ड्रॉ करता हूं। अगर आप चाहें तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करके आप इस तरह से फ्री हैंड भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल इसलिए करता हूं क्योंकि इससे फिनिशिंग जो है वो थोड़ा परफेक्टली आ जाता है। ठीक है, ये हमारा जो फ्रंट का मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं केवल और केवल इसका कटिंग करूंगा। और जो मेरे भाई बंधुओं को, जिनको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है, कोई डाउट क्लियर हुआ है, तो वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को दबाना मत भूलना। तब तक मैं इसका कटिंग कर लेता हूं और उसके बाद बैक का किस तरह से कटिंग करेंगे वो भी डिटेलिंग में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने बैक का कटिंग करने के लिए जो है वो कपड़ा बिछा लिया है। अब यहां पर फ्रंट को किस तरह से प्लेस करना है, सबसे पहले आपको ये बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है कि इससे अगर छोटी छोटी चीजों की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे तो परफेक्शन कैसे आएगा हमारे काम के अंदर। तो ये चीजें आपको अपनी कटिंग के अंदर जरूर ऐड कर लेना। उससे क्या है कि जो आपका पैंट का क्रीज होता है, अगर अंदर की तरफ घूमता है तो वो वाला जो प्रॉब्लम है आपका, इस तरह से इस मेथड से अगर आप कटिंग करेंगे तो वो प्रॉब्लम आपका हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। जो पैंट का क्रीज है वो भी एकदम सेंटर में बैठेगा पांव के। क्लियर। वो किस तरह से, वो आपको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर ये जो हमने लाइन पहले ड्रॉ की थी, है ना, सबसे पहले ये जो लाइन ड्रॉ की थी, इस लाइन को किनारे से आपने चेक करना है कि ये कितना डिस्टेंस आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 7.25 इंच। तो यहां से भी हमारा 7.25 जो है वो होना चाहिए बॉटम से भी। जितना ऊपर से आ रहा है उतना ही नीचे भी आना चाहिए। क्योंकि इस पॉइंट को, इस कपड़े की लेयर को अगर हम सीधा रखेंगे
तो हमारा जो क्रीज है वो भी सेंटर में तभी बैठेगा। नहीं तो कपड़े की फॉल जो होती है ना, कपड़े का एक नेचर होता है, उसने अपने हिसाब से बैठना है, उसने हमारे हिसाब से नहीं बैठना। वो अगर आप कपड़ा इस तरह से कोई लटकाएंगे तो उसकी फॉल किस तरफ जाएगी वो कपड़ा डिसाइड करता है। हम डिसाइड करते हैं कि उसकी फॉल को बिठाना किस तरह से है। तो ये चीज आपने जब कटिंग करना है बैक का, तो फ्रंट को आपने इन पॉइंट्स को किनारे के साथ चेक कर लेना है और ये एकदम 90 डिग्री पर लेके आ जाना है बैक का कटिंग करते समय भी। और यहां से आपने एल स्केल को किनारे पर एकदम ले जाना है और ये जो हमारा लाइन है, इस लाइन को भी आपने जो है वो चेक करना है कि क्या ये लाइन जो है ये हमारा 90 डिग्री पर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो पहले इन दो लाइंस को बिठाना बहुत जरूरी है। इसी से ही आपका जो है क्रीज जो है अगर अंदर की तरफ घूम रहा है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व इसी मेथड से होगी। क्लियर? अब हमारा ये जो लाइन है, इस लाइन को आगे इस तरह से कंटिन्यू कर दीजिए और यहां से 3 सूत नीचे एक लाइन और ड्रॉ होगा और यहां से एक लाइन इस तरह से हमारा टेढ़ा ड्रॉ होगा और यहां से भी ये जो हमारा नी का यानी कि घुटने का निशान था, यहां पर भी इस लाइन को आगे कंटिन्यू करेंगे और बॉटम का लाइन को भी हम इस तरह से आगे की तरफ बढ़ा देंगे। और एक लाइन 90 डिग्री का ही सबसे पहले हमने जो है कमर के ऊपर बैक के पॉइंट के साथ जो है इस तरह से जरूर लगाना है। ये स्ट्रेट लाइन पहले हमने लगानी है। उसके बाद हमारा जो थाई है, सबसे पहले थाई का निशान लगेगा। इस मेथड से अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको बता रहा हूं। आप इसी स्टेप्स को फॉलो करके अगर आप कटिंग करेंगे तो रिजल्ट जो है वो आपको 100% अच्छे ही मिलेंगे। और आप मुझे शाबाशी लिख देना कमेंट में, गुड लिख देना, नाइस लिख देना, जो आपके मन की इच्छा हो वो आप जरूर लिखें। अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए और अगर कोई डाउट आ गया है आपको तो वो भी आप लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। अब यहां से हमने थाई जो है वो रेडी रखना है 26.5 इंच। तो 26.5 का आधा कर लिया, वो हो गया हमारा 13.25 इंच। तो 13.25 इंच में हमने 2.5 इंच प्लस करना है क्योंकि ये फॉर्मल पैंट है और मीडियम फिट है, फिटिंग वाला नहीं है। तो 2.5 इंच प्लस करना है। इसमें आ जाएगा हमारा 13.25 से 14.25 और 15.25 और आधा इंच प्लस यानी कि 15.16 इंच। तो 15.16 इंच के ऊपर इस तरह से हमारा ये जो निशान है इस तरह से बैठ जाएगा। क्लियर? अब यहां से 15.16 और यहां से ये जो हमारा पॉइंट है यहां से हमने केवल और केवल 1.5 इंच जो है बॉटम का आगे की तरफ बढ़ाना है। और इसके बाद हमारा ये जो थाई है ये पर्सन का हैवी है ना, इससे हमें पता चल रहा है कि ये पर्सन का जो थाई है वो हैवी है। अब यहां से हमारा ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने बॉटम वाले पॉइंट के साथ इस तरह से शेप पट्टी से यूं करके मिला देना है और नीचे अगेन सीधा नहीं जाएगा, 1.5 सूत जो है वो बाहर की तरफ निकालना पड़ता है। और यहां सर भी हमने इस तरह से ये जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा वो मैं जरूर रखता हूं और नीचे बॉटम तक रखता हूं। अगर आप चाहें तो खाली नी पॉइंट तक भी रख सकते हैं, जैसे आपकी मन की इच्छा हो। क्लियर? इसके बाद हमारा यहां से अप्रोक्सीमेटली आधा इंच जो है वो केवल बाहर निकलेगा और ये 19 दूना 38, 29 और ये हमारा आ गया बिल्कुल ठीक। ये केवल और केवल आधा इंच जो है ये हमारा बाहर निकलेगा। ठीक है? अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ किस तरह से मिलाना है? शेप पट्टी की हेल्प से ही मिलाना है, लेकिन शेप पट्टी को यहां पर रख के ज्यादा गोलाई नहीं बनाना है यहां पर, क्योंकि नीचे वाले थाई के साथ ये जो है ये देखो कितना ज्यादा यहाँ पे गैप आ गया। तो हमने शेप पट्टी को ऊपर जाने देना है। ये जो हमारा लाइन है इस लाइन से नीचे हमने शेप जो है नहीं बढ़ाना है, तब तक हमने शेप पट्टी को इस तरह से ऊपर बढ़ाते जाना है। ये देखो ये यहां पर जाके एकदम अपनी पोजीशन ले लिया है ये, और यहां पर इस तरह से मिला देंगे। क्लियर? अब
नेक्स्ट स्टेप क्या है, बैक हमारा यहां से कितना उठेगा। तो अंदाजे से हम यहां से 1.5 इंच, 1.25 या 2 इंच के निशान नहीं लगाएंगे। ये जो हमारा नी पॉइंट का सेंटर है, यहां पर हमने अपनी मेजरमेंट टेप को इस तरह से रख देना है और इस तरह से अंगूठे से दबाते हुए यहां पर चेक करना है ये हमारा कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 22.5 और 1 सूत, और मेजरमेंट टेप को इस तरह से घुमा देना है और फ्रंट वाले पल्ले के कोने तक इस तरह तक घुमाना है और 22.5 और 1 सूत के ऊपर हमारा निशान इस तरह से लग जाएगा। यानी कि इस साइज के हिसाब से इस पैंट का बैक जो है वो इतना ही उठेगा। अब यहां पर एक चीज और है, वो ये है कि हमने जो फ्रंट डाउन किया था वो 1 इंच किया था। तो नॉर्मली फ्रंट जो है वो 1.25 इंच डाउन करते हैं, तो पेट बड़ा होने की वजह से हमने 1 इंच डाउन किया। उसमें 2 सूत हमारे एक्स्ट्रा चले गए, वो 2 सूत जो है वो हमने बैक पर इस तरह से बढ़ा देने हैं, क्योंकि इसका सीट का जो लंबाई है वो कम नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगर फ्रंट डाउन किया है, क्योंकि जो हैवी पर्सन होता है ना, मैं आपको डिटेलिंग में यहाँ थोड़ा बता देता हूँ। हर बार आप फिर कंप्लेंट भी करते हैं वीडियो लंबा हो जाता है, मैं फालतू बोलता रहता हूँ। तो फालतू नहीं बोलता मैं, काम की बातें ही होती हैं और वीडियो के बारे में ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि जो मोटा पर्सन होता है ना, वो क्या है, वो पेट से पैंट नीचे होता है उसका, और हिप से पैंट वो ऐसे ऊपर की तरफ पहनता है। तो वो उसका अपना नेचर है, क्योंकि पेट पर अगर रखेगा भी पैंट को ना, तो थोड़ी देर बाद ऐसे फिसल के नीचे आ जाएगी। तो पैंट इस तरह से होता है उसका, हिप से पीछे ऊपर और पेट से डाउन। तो जो 2 सूत हमारा कम हुआ है फ्रंट की वजह से, वो हम बैक पर इस तरह से बढ़ा देंगे और उस पॉइंट के साथ हमने यहां पर अपनी शेप पट्टी की ये वाली साइड को यूज करते हुए हमने इस तरह से कर्व जो है ये लगा देना है। क्लियर? इसके बाद हमारा हिप का निशान आ जाएगा। मैं पहले कमर का निशान लगा देता हूं, यहाँ पे आधा इंच का कपड़ा छोड़ के 10.5 और 1 सूत, ये टोटल हमारा इसमें 1 इंच का जो प्लेट आएगा बैक साइड पर वो भी आ गया, और 2.25 इंच का हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक आ गया, जो हमने मार्जिन जो है एक्स्ट्रा रखते हैं कल को उसको लूज करने के लिए। अब यहाँ पर हमारा हिप का निशान किस तरह से लगेगा, वो यहाँ से 3.5 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है, यहाँ से भी 3.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है, और यहाँ पर हिप है हमारा 41 इंच, लेकिन यहाँ पर हमने 1.5 इंच प्लस करना है जब ये सीट का निशान लगाते हैं। ठीक है, 41 में 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 42.5 इंच। तो 42.5 का आधा हो गया हमारा 21.25। तो फ्रंट का ये पार्ट हमने चेक करना है, ये है हमारा 11 इंच से 1 सूत कम और 10 इंच से 1 सूत कम के ऊपर इस तरह से पकड़ लेना है, और यहां से हमने आधा इंच अगेन बाहर रखते हुए ये जो पॉइंट है, ये जो निशान है, ये आ जाएगा हमारा 21.25 इंच के ऊपर। क्लियर हुआ? यहां पर ये जो कमर है हमारा, इसको हम इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देंगे और एक हम लाइन यहां पे इस तरह से मिलाएंगे। और अगेन ये जो फ्रेंच कर्व है ये बहुत हेल्पफुल होता है, ये टेलरिंग मटेरियल वाली शॉप से मिल जाएगा, ये जरूर ले लिया करो, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और यहाँ पर आपने इस तरह से ज्यादा गहराई में कभी शेप नहीं बनाना है। ठीक है, तो जहां पर आपका ये जो पार्ट होता है ना, जितना ये इस लाइन से इस तरफ है उतना ही इस लाइन से इस तरफ का ये जो कर्व है इस तरह से बैठे, और ये जो टेढ़ी लाइन हमने बनाई थी ना, इस टेढ़ी लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए आपका जो सिलाई का निशान है। ठीक है, अब ये हमारा पॉइंट जो है ये इस पोजीशन पे बैठेगा, और जो ऊपर का पॉइंट है ये हमारा इस तरह से बैठेगा। क्लियर? ये हमारा हो गया हमारी सिलाई का निशान, और ये हमारा हो गया जी हमारी कटिंग का निशान। ये यहाँ पे आधा इंच अप्रोक्सीमेटली कपड़ा एक्स्ट्रा जरूर रखना है कटिंग के टाइम पे। वो क्यों? क्योंकि जब हम पैंट को इस तरफ से सिलाई कर लेते हैं और इसको सिलाई करने लगते हैं जब इस तरफ, तो कपड़े को हल्का सा मूव करने के लिए, कि यहाँ पर चेक करने के लिए ऐसे पैंट को उठा लेना है और चेक करना है यहाँ पर किसी तरह का झोल तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है हल्का सा भी झोल,
तो ये जो फैब्रिक होता है एक्स्ट्रा, ये झोल खत्म करने के लिए। तो जहां पर पैंट का ये वाला पोर्शन एकदम सीधा बैठ जाए, वहीं पे आपने इस पॉइंट को पकड़ के मशीन के पैर के नीचे जो है रख के सिलाई कर देना, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये बैक का मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है और केवल अब मैं इसका कटिंग करने जा रहा हूं। तो मेरे भाई बंधुओं से रिक्वेस्ट है यार, एक बार फिर से अगर नहीं अभी तक भी लाइक किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल को दबाना मत भूलना, और सिलेक्ट ऑल कर लेना। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।